हेलो स्टूडेंट, आप सबको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल गुरुजी। और आज हम पहली क्लास करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स की, क्लास 9th की। तो आज इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर आज हम करने वाले हैं, तो लेट्स स्टडी। इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर विलेज की कहानी है। तो चलो पढ़ते हैं कैसा इसमें डेवलपमेंट आई, कैसा ट्रांसपोर्टेशन आई, कैसे इरिगेशन का मैनेजमेंट हुआ। तो लेट्स स्टडी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज to introduce some basic concept relating to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, समझ लीजिए। ये रियल पे कोई पालमपुर विलेज है नहीं। ये स्टडी के दौरान या फिर बुक बनाने के लिए, चैप्टर बनाने के लिए इस कहानी या विलेज का नाम दिया गया है। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transportation, etc. are carried out on a limited scale। जो फार्मिंग है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर विलेज का, और जबकि कुछ अदर एक्टिविटी जैसे स्मॉल स्केल में काम किया जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कुछ चीज़ें, डायरी यानी दूध का व्यापार, ट्रांसपोर्ट यानी रिक्शा चालक, ये सब का भी काम होता है जो कि लिमिटेड स्केल में होता है। दिस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स। इसके लिए अलग अलग रिसोर्स चाहिए, जैसे नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट, मनी एक्सेट्रा, एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर। इसके लिए अलग अलग मैंने बोल दिया, मनी, ह्यूमन एफर्ट, टाइप्स ऑफ मेड आइटम्स, है ना, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। We will learn how various resources combine to produce the desired good and service in the village। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कैसे ये प्रोड्यूस करता है और कैसे कंबाइन करता है रिसोर्स को, ताकि गुड प्रोड्यूस होए, सर्विस होए विलेज का। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हम अब इंट्रोडक्शन में आ गए हैं। पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स। रायगंज, a big village, is 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। पालमपुर एक अच्छा कनेक्टेड नेबरिंग विलेजेस से कहते हैं अच्छे से कनेक्ट होता है। अच्छे उसके जो बॉर्डर्स है वो अच्छे विलेज और टाउन से घिरे हैं। जैसे रायगंज एक बड़ा विलेज गांव है जो कि 3 किलोमीटर दूरी है बस। And all weather roads connect the village to Raiganj and further on the nearest small town of Shahapur। क्या बोलते हैं, एक रोड है जो विलेज का और रायगंज को सीधा कनेक्ट करता है, और उसमें से एक छोटा टाउन है जो है शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from block carts, tongas, buggies, wooden cart drawn by buffaloes, loaded with jaggery good, and with commodities to motor vehicle like motorcycle, jeeps, tractors and trucks। ये कहना चाहते हैं क्या जो ये शाहपुर से जो कनेक्ट होती है जो रोड पालमपुर में, वो वहाँ से बहुत सारे अच्छे मतलब छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट देखने को मिल जाते हैं इस रोड्स में। जैसे कि ब्लॉक कार्ट, बैलगाड़ी, तोंगास, बुगीज़ वो होते हैं जो क्या बोलते हैं, वुडन का एक कार्ट होता है जो बफेलोज से चलाया जाता है। ठीक है, और है आपका मैनी काइंड्स लोडेड विद जैगरी, जो कि ये जो ब्लॉक बुगीज़ है वो जैगरी यानी गुड़, जैगरी का मतलब गुड़, ये नोट कर लेना। जैगरी का मतलब नोट, ये हो सकता है पेपर में आए, तो जैगरी का मतलब गुड़, जो जैगरी से चलाए जाते हैं, जैगरी से लोडेड होते हैं। एंड अदर कमोडिटीज लाइक मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स, ये सब भी देखने को मिलते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिली बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। इस विलेज में 450 फैमिलीज हैं, ठीक है, और जो कि डिफरेंट कास्ट के हैं। दी 80 अपर कास्ट फैमिली ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। आपको तो पता है अपर कास्ट के 80% मेजोरिटी होते हैं
मेजॉरिटी लैंड विलेज ओन करते हैं, ज़्यादा लैंड ओन करते हैं। तो 80 फैमिली है, ये नोट कर लेना, 80 फैमिली है अपर कास्ट के जो कि मेजॉरिटी लैंड इन द विलेज ओन करते हैं। ठीक है। देयर हाउसेस some of them quite large are made of brick with cement plastering। इनके अच्छे घर होते हैं, पक्के बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, जो कि ईंट और सीमेंट से बने होते हैं। ये एससी यानी शेड्यूल कास्ट, दलित यानी शेड्यूल कास्ट को दलित भी बोले जाते हैं, ये भी नोट कर लेना। कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 1 में से 3 में से 1 भाग, 1/3 1/3 भाग, जो कि एससी यानी दलित लोग कंप्राइज करते हैं। और पॉपुलेशन एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउस सम ऑफ विच आर मड एंड स्ट्रो। ठीक है। इसका मतलब है जो पॉपुलेशन है 1/3 एससी की, वो कॉर्नर में रहते हैं एक विलेज के, जो कि उनका छोटे छोटे घर हैं जो कि मड और स्ट्रो से बने होते हैं। ओके। अब the most of the houses have electric connection। सिर्फ ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। ये एक वेल कनेक्टेड विलेज है। ठीक है। इलेक्ट्रिक कनेक्शन है और इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल इन द फील्ड्स एंड इज़ यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। जो इलेक्ट्रिक पावर है वो ट्यूबवेल में यूज़ होता है, फील्ड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए, एंड इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस, जो कि बहुत सारे स्मॉल बिजनेस में काम आते हैं। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। इस गांव में सिर्फ 2 प्राइमरी स्कूल है और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय अ गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पे सिक वो बीमार लोग ट्रीटेड किया जाते हैं। द डिस्क्रिप्शन अबव shows that Palanpur has a very well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, school and health center। ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो हमने पढ़ा अब तक, ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, साफ समझाया जा रहा है कि पालमपुर एक अच्छा डेवलप विलेज है जहाँ पे रोड्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, स्कूल एंड हेल्थ सेंटर पूरी अच्छी तरह की फैसिलिटीज़ है। कंपेयर दिस फैसिलिटी विद दोस इन योर नियर विलेज। ये आपको कंपेयर करना है कि आपके गांव या फिर आपके पास के गांव में ये फैसिलिटी है कि नहीं, या फिर इससे कंपेयर करो ये फैसिलिटीज़ से कि इलेक्ट्रिसिटी कितना अच्छा है, पालमपुर में तो बहुत अच्छा है, ये से ऐसे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्तों, द स्टोरी ऑफ पालमपुर इन इमेजिनरी विलेज। ठीक है। जो ये स्टोरी है पालमपुर का, वो एक इमेजिनरी विलेज है। ठीक है। ये रियलिटी में कोई विलेज नहीं है, इमेजिनरी विलेज है। ठीक है। ये ध्यान में रखना। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज, जो कि हमें अलग अलग तरह के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ की तरफ ले जाएगा विलेज में। इन विलेज अक्रॉस इंडिया, विलेज इंडिया में फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया में हर गांव में फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है। The other production activities referred to as non-farm activities including small manufacturing, transport, shopkeeping, etc. जो कि प्रोडक्शन यानी खेती के अलावा जो भी प्रोडक्शन या फिर एक्टिविटीज़ हैं उसको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ठीक है। ये नोट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स। और जैसे कि स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने चाय बना लिया, चाय बेच के। ठीक है। ऐसे ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, व्हीलर्स, टैक्सी, ये सब, और शॉपकीपिंग, दुकानदारी। ठीक है, एक्सेट्रा। वी शॉल टेक अ लुक एट बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अब हम नॉन फार्म एक्टिविटीज़ और फार्मिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान देंगे। ठीक है। और आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। ठीक है। कुछ जनरल चीज़ें पता करने के बाद। ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स।
Organization of production. The aim of production is to produce the goods and service that we want. जो प्रोडक्शन का एम है वो गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना है जो कि हम चाहते हैं, जो डेली लाइफ्स में यूज़ होना है. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. ठीक है, 4 तरह के रिक्वायरमेंट होते हैं गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने का. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ठीक है, जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट होते हैं वो लैंड होते हैं. ठीक है भाई स्टूडेंट्स, जो और इसी के साथ अदर नेचुरल रिसोर्स मिल जाते हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. ठीक है. द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, पीपल वो विल डू दी वर्क. ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट है वो लेबर का है, जो वो पीपल जो इस काम को करते हैं या फिर जो हेल्प करते हैं. हेल्प नहीं, जैसे डेली बेसिस के मजदूर हो गए एग्जाम्पल. ठीक है. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर्स हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. कुछ ऐसे भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत होती है उस नेसेसरी टास्क को करने के लिए, जैसे कि इंजीनियर के लिए या फिर बिल्डर के लिए. ये सारे एजुकेटेड होते हैं. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर नेसेसरी टास्क. ठीक है, अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर्स वो कैन डू मैनुअल वर्क. ठीक है, मैनुअल वर्क करने वाले वर्कर्स अदर हैं एक्टिविटी रिक्वायर. और ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. और जो हर एक वर्कर है वो लेबर का काम करता है प्रोडक्शन के लिए. ठीक है. द थर्ड रिक्वायरमेंट, तो आगे चलते हैं दोस्तों. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल. द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट every stage during production. What are the items that come under physical capital? जो थर्ड रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल कैपिटल है. जैसे जो इनपुट, जो कुछ भी बनाने के लिए इनपुट चाहिए होते हैं, जैसे ये पेंसिल है समझ लो एग्जांपल के तौर पे, ये पेंसिल है. ये पेंसिल को बनाने के लिए हमें इनपुट क्या चाहिए, ट्रीज, उसके वुड, और एक इनपुट है जैसे ग्रेफाइट. ठीक है, ये इनपुट हो गया. ठीक है, इसको कहते हैं फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल में 2 चीज़ें आ गए, एक ए और बी. ठीक है. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स. ठीक है. टूल्स एंड मशीन रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लग टू sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. ठीक है. जो टूल्स, मशीन, बिल्डिंग होते हैं वो फार्मर्स के प्लग करने में काम आता है मशीन में, सच एज जनरेटर भी काम आता है, टर्बाइन्स में काम आता है, कंप्यूटर में एक्सेट्रा. टूल्स, मशीन, बिल्डिंग कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स एंड आर कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल. ठीक है. जो कि टूल्स, मशीन, बिल्डिंग हैं वो प्रोडक्शन के लिए बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है और इसको फिक्स कैपिटल कहते हैं. तो अब बी में चलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, बी में है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. ठीक है, रॉ मटेरियल चाहिए और मनी इन हैंड. ठीक है. प्रोडक्शन रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल्स. ठीक है, इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, सच एज यार्न, धागा, जैसे कि धागा यूज बाय वीवर. जो वीवर हैं जो धागा बुनते हैं, बुनकर वो बुनने के लिए, अपने कपड़े बुनने के लिए या फिर कपड़े बनाने के लिए यार्न का यूज़ करते हैं. ये हो गया हमारा रॉ मटेरियल. ओके. और एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर. जो क्ले है वो भी एक रॉ मटेरियल है जो कि यूज़ किया जाता है पॉटर से, पॉटर के द्वारा, कुम्हार. पॉटर का मतलब कुम्हार. ओके स्टूडेंट. Also, some money is always required during production to make payment and buy other necessary item. ठीक है. कुछ भी मनी है, मनी ऑलवेज रिक्वायर्ड बाय ड्यूरिंग प्रोडक्शन. जो मनी है वो कुछ हमेशा रिक्वायर हुआ जाता है, रिक्वायर है ड्यूरिंग प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन के द्वारा मनी नेसेसरी है. ठीक है. टू मेक पेमेंट भी तो देना है सबको. ठीक है, पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है. एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम, जिससे कि हम अदर नेसेसरी रॉ मटेरियल खरीद पाएँ. ठीक है, जैसे समझ लो मेरे पास 100 रुपीज़ है, जिससे मैं एक ट्री का पेंसिल बनाने के लिए एक ट्री खरीद सकता हूँ. तो ट्री खरीद लिया.
अब मेरे को पैसे अगर 100 रुपये के बाद और मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं ग्रेफाइट कहाँ से करूँगा, ग्रेफाइट कहाँ से खरीदूँगा, पेंसिल बनाना है तो ग्रेफाइट तो ज़रूरत है, तो ग्रेफाइट के लिए भी पैसे होने ज़रूरी है, तो मनी इन हैंड इसलिए इसको हेडिंग में रखा गया है। ओके, बाय अदर नेसेसरी आइटम, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल है, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ओके, ये नोट कर लेंगे। ये चौथा है, अनलाइक टूल्स मशीन एंड बिल्डिंग दिस आर यूज इन प्रोडक्शन, ये सारे प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते स्टूडेंट्स। देयर इज अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यहाँ पे एक फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है। You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market। ठीक है, एक फोर्थ रिक्वायरमेंट है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो है नॉलेज। इसकी नॉलेज जो हम यूज़ करेंगे कैपिटल में या फिर चीज़ों में। ठीक है, जैसे हमें एबल नॉलेज के एबल होनी चाहिए लैंड की, लेबर की एंड फिजिकल कैपिटल और बाकी फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, जिससे हम आउटपुट प्रोड्यूस कर सके और इसको सेल कर सकते मार्केट में। ठीक है, अगर मेरे पास समझ लो एग्जांपल के तौर पे मैंने लकड़ी खरीद ली पेंसिल बनाने के लिए और ग्रेफाइट खरीद ली, लेकिन मेरे को तो आता ही नहीं कैसे बनानी पेंसिल, तो फिर ये क्या हुआ, ये फालतू हुआ। तो सबसे मेन चीज़ है हमें ये क्या बोलते हैं इसको, नॉलेज होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, तो आगे चलते हैं। दिस डेज इज कोल्ड ह्यूमन, दिस डेज इज कोल्ड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये जो दिन है, ये मौसम बोल रहा हूँ, ये जो टाइम चल रहा है ये ह्यूमन कैपिटल का है। वी शॉल लर्न अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, हम जरूर पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, in the picture identify the land, labor and fixed capital used in production। ठीक है, ये पिक्चर है। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज कंबाइनिंग लैंड, जो हर एक प्रोडक्शन है वो ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब बनता है कंबाइनिंग यानी मिला के लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इन सब को अगर हम देखा जाए तो ये सब फैक्टर है एक तरह के, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, विच आर नोन एज अ फैक्टर प्रोडक्शन। ये कह दिया फैक्टर प्रोडक्शन कहलाता है ये। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर, जैसे कि हमने पढ़ा स्टोरी ऑफ पालमपुर में, वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल है उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। फॉर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। अब हम आगे फिजिकल कैपिटल पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो आज के लिए इतना ही। अब आगे, और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, तो इसका पार्ट 2 जल्दी ही आएगा और आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। थैंक यू।